ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया है, जिसके साथ ही ये चर्चा शुरू हो गई कि दोनों ही देशों में ज्यादा ताकतवर कौन है, किसके पास ज्यादा मिलिट्री है और किस देश में ज्यादा दम है, किसके पास ज्यादा हथियार है। तो इन सारे सवालों का जवाब एक एक करके जानते हैं। ईरान सैनिकों के मामले में इजराइल से बहुत आगे है। आंकड़े बताते हैं कि ईरान के पास 2,20,000 पैरामिलिट्री है, जबकि इजराइल के पास मात्र 35,000 सैनिक हैं। जबकि रक्षा बजट के मामले में ईरान अभी भी इजराइल से पीछे है। हालांकि एयरफोर्स के मामले में इजराइल आगे है और ईरान पीछे। जब कभी दो देशों के बीच युद्ध शुरू होता है तो ताकत का सवाल इसलिए सामने आता है ताकि पता चले कि कौन सा देश किसके ऊपर भारी पड़ेगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि इजराइल कभी भी किसी भी युद्ध पर चुप नहीं बैठता। इस बार उसके साथ अच्छी बात यह है कि उसके साथ अमेरिका भी खड़ा है और ब्रिटेन भी इजराइल को ही सपोर्ट कर रहा है। एक बार आंकड़ों में देखते हैं कि दोनों ही देशों में किसके पास कितनी ताकत है। सबसे पहले बात लड़ाकू विमानों की। विमान इराक के पास 551 है, इजराइल के पास 612 है। कहा जाता है कि ईरान के पास कुल 186 फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से 121 तो किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार रहते हैं, जबकि इजराइल के पास 193 फाइटर जेट्स हैं जो कभी भी अपने दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि टैंक के मामले में ईरान के पास इजराइल से लगभग दोगुनी ताकत है। किसके पास कितने टैंक हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं। ईरान के पास 4,071 टैंक हैं, इजराइल के पास 2,200 टैंक हैं। अब समुद्र की ताकत भी देख लेते हैं कि किसके पास कितनी ताकत है और कितना मजबूत है समुद्र में। समुद्र की सैन्य शक्ति में भी ईरान आगे है और इजराइल पीछे है। युद्धपोत इजराइल के पास 67 है, ईरान के पास 101 है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास फिलहाल 80 परमाणु बम है, जबकि ईरान के पास आधिकारिक तौर पर कोई परमाणु बम नहीं है। मतलब साफ है कि परमाणु के दम पर ही इजराइल कई मामलों में कमजोर होने के बावजूद ईरान से ज्यादा ताकतवर है। ये सच है कि ईरान के पास सैन्य शक्तियां और हथियारों का भंडार है और ईरान का पूरे मध्य पूर्व में वर्चस्व है, जबकि इजराइल की ताकत भी किसी से छिपी नहीं है। साइबर युद्ध में भी इजराइल खुद को काफी अपडेट कर चुका है। दोनों देशों के बीच अगर युद्ध लंबा चलता है तो एक बात तो तय है कि इसका असर काफी दूर तक होगा। एक और अहम बात, ईरान का सीधे इजराइल से बॉर्डर नहीं लगता, और जब दो ऐसे देशों के बीच युद्ध हो जिनका बॉर्डर एक दूसरे से नहीं लगता तो वो लड़ाई आसान नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा महत्व रखता है इंटेलिजेंस, और इसमें इजराइल काफी आगे है।